कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रवचन अभी उन गलियों से गुजर रहा है जहाँ कांटे और झाड़ियाँ बहुत हैं, और उन कांटे झाड़ियों में मधुमक्खियाँ भी बहुत हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग का रास्ता तो सीधा साधा है। वहाँ झाड़ियाँ नहीं होती, कटीले रास्ते नहीं होते, चौराहे नहीं होते, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जहाँ से आता है वो स्थान बहुत कठिन होता है। मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है। स्टेशन तक आना और स्टेशन से जाना बहुत अंतर है। स्टेशन तक व्यक्ति आता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, पता नहीं कौन किस रास्ते से आ जाए। स्टेशन के बाद फिर एक दिशा होती है, एक गाइडलाइन होती है, प्लेटफार्म नंबर होता है, गाड़ी नंबर होता है, गाड़ी में भी कुर्सी नंबर, सीट नंबर होता है, और एक निश्चित दिशा की तरफ जाती है। मोक्ष मार्ग जो ऐसा ही है। मोक्ष मार्ग स्टेशन के बाद शुरू होता है, उसके पहले तो सब स्टेशन के रास्ते। कुंद स्वामी सीधे पुजवर स्टेशन के बाद रास्ता बताते हैं। उनका स्टेशन के बाद एक ही रास्ता है, कोई उसमें चौराहे नहीं, कोई भटकन नहीं। एक बार मोक्ष मार्ग का रास्ता पकड़ लो फिर कुछ नहीं है। अब ये भजन बालक आ रहे थे ना, इसमें अंत की बात आई थी, झूठ बोल लिया छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो, फिर झाड़ा में भी गैलो पावाला, सेवक सीधो रस्तो आवाला। तू सीधा रास्ता आ जा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तू पहले झूठ बोल लिया छोड़ो, पहले झंसार की ये जो वाकड़लियों में घूम रहा है इसको छोड़ो पहले, फिर रास्ता में भटकन है ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि मोक्ष मार्ग में एक बार आने के बाद कोई भटकन नहीं, आनंद ही आनंद है। गाड़ी मिल गई, गाड़ी में सीट मिल गई, फिर तो क्या आनंद ही आनंद है। कुछ नहीं करना, करना ही नहीं। मोक्ष मार्ग में कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ करना था वो सब पीछे मोक्ष मार्ग के पहले करना था। अब तो कुछ नहीं करना। मोक्ष मार्ग करने का नाम है ही नहीं। जो जितना मोक्ष मार्ग के निकट और मोक्ष के पास जाता है उतना ही वो निर्वृत्त होता जाता है। निर्वृत्ति मार्ग अपराध कुछ नहीं करता है। जैसे जैसे धर्मात्मा बनता जाएगा वैसे वैसा कर्ता कर्म से ऊपर उठता जाएगा, उसके काम खत्म होते जाएंगे और एक दिन वो आएगा निकम्मा अट्टगुणा किंचूणा चरम देह दोषिता। निकम्मा, निष्कर्मा, निठल्ला, अट्टगुणा,
निठल्ला हो जाए, कुछ काम ही नहीं रहेगा उसको, बस इसी का नाम मोक्ष। मोक्ष मार्ग को लोग कठिन बताते हैं, लेकिन उस मोक्ष मार्ग पर आने वाले लोगों के बहुत दिक्कत है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत कांटे हैं। जो कांटा निकालने जाता है उसको भी कांटे का कभी कभी चुभ जाता है, जो गंदगी में से निकालने जाता है वो भी गंदा हो जाता है। कुछ भी बोलो वहां, क्योंकि अनेक रास्ते, अनेक संबंध एक नहीं है। एक संबंध को संभालो, दूसरा संबंध बिगड़ जाता है। संसार के संबंधों को बनाना, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज कहते हैं, मेढक को तौलने के बराबर है। एक संबंध सुधारोगे दूसरा बिगड़ेगा, एक तरफ झुकोगे दूसरा बिगड़ेगा। एक को बनाना, एक से बनाएंगे दूसरा नाराज होगा, दूसरे को विकल्प आ जाएगा। सभी संबंधों को खुश रखना बहुत कठिन है। किसी एक संबंध के ऊपर तुम कोई भी थोड़ा सा विचार करना, दूसरा संबंध तुरंत नाराज होगा, तुम उससे क्यों बोल रहे थे। हर संबंध ये चाहता है, हर बेटा ये चाहता है पिता मेरा ही बना रहे। हर बेटा ही लगाता है और हर बाप को भी लगाना पड़ता है। बेटा कहता मेरा पिता यही ही है, और पिता कहता मेरा बेटा यह भी है। और ही और भी की संधि बैठालना बहुत कठिन है। बेटा भी नहीं लगा सकता और बाप ही नहीं लगा सकता। दोनों की ऐसी मर्यादाएं बन गई। बेटा भी नहीं लगा सकता। बेटा एक नहीं कह सकता मेरा पिता, ये मेरा पिता मेरा भी पिता है, ये भी मेरा पिता है। इसका अर्थ क्या निकला? ये भी मेरा पिता है, यानी इसका पिता कोई दूसरा भी है। बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। बेटा कहता यही ही मेरा पिता है। अब पिता की जब बारी आती है तो वो कहे कि यही मेरा बेटा है, नहीं उसके बेटे तो और है, उसे लगाना पड़ता है यह भी मेरा बेटा है। और ही और भी कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलेंगे। भी सबको लेके चलता है, ही एक को लेके चलता है, और दोनों को एक साथ रहना है। पिता कहता मैं क्या करूं। एक छोटी सी कहानी शायद एक दो बार सुनाई मैंने। एक पिता के दो बेटियां थी। एक बेटी के पास गया, वो मालिन थी। सारी बगिया सूख रही थी, पानी बरसा नहीं। बोले पापा आप तो माँ हमारे एक ही तो पापा हो। सारी दुनिया के अच्छे बेटों के पापा एक ही होते हैं, अच्छे बेटों के। एक जार बेटा होता है, उसके पापा का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जो अच्छे सपूत बेटे उनका बाप एक ही होता है। मैंने कहा पिताजी आप तो मेरे अकेले बेटे, मैं किससे कहूं अपना दुख, किसको सुनाऊं अपना दुख, मैं क्या करूं। क्या बात है बेटे, आप तो बहुत भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, महाराजों की भक्ति करते हैं, कुछ ऐसी भक्ति करो कि पानी बरस जाए। 2-4 दिन यदि पानी नहीं बरसा तो ये सब आपके नाती पोते सब भूखे मरेंगे, बगिया सूख जाएगी, हम माली हैं। अब बाप बेटी के लिए क्या नहीं कर सकता। बोले बेटी कर लूंगा। आज जब कल मैं पहुंचूंगा चौलेश्वर पारसनाथ, यही प्रार्थना करूंगा। उसी गांव में दूसरी बेटी कुमार के यहाँ थी, उसके यहाँ पहुंचा। बोले पापा आप तो हमारे बेटे, मैं अपना दुख दर्द तुम्हें नहीं सुनाऊं तो क्या करूं। ऊपर थोड़े बादल दिख रहे हैं, ये कच्चे बर्तन बने रखे हैं, यदि पानी पड़ गया तो सब स्वाह हो जाएगा, ये नाती पोतों का क्या होगा। अब बाप दुविधा में पड़ गया, एक पानी बरसे तो मिट जाएगी और एक पानी नहीं बरसे तो मिट जाएगी। दोनों एक ही गांव में हैं।
अब पिता क्या करे। अब वो चौलेश्वर आ गया, बोले महाराज जी सुलझाओ नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। बोलो एक बेटी ने कहा पानी बरसाओ, ये फरियाद करो और ये करो, मैं चौलेश्वर में कौन सा दीपक लेके जाऊं। बाप बनने की ये संकट है, क्या करोगे। सारे संसार बंटवारा कर नहीं सकते, बहुत कठिन है। वहां पर एक ही बात कहना पड़ती, भाई मेरे लिए तो भी लगाना पड़ेगा, पानी बरसना भी चाहिए और नहीं भी बरसना चाहिए, क्योंकि दोनों बेटियों की मांगे बिल्कुल प्रतिकूल हैं। संसार ऐसा ही महानुभाव। एक संबंध कहता है तुम मेरे पर मरो, वो अपने संबंध को ही दृढ़ बनाना चाहता है। तुम किसी दूसरे से संबंध मत रखो। कोई स्त्री पुरुष की ही बात नहीं है, सारे संबंधों में यही है। हर व्यक्ति के अंदर से पूछा जाए तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि बस जो मेरा संबंध रख रहा हूं वह मेरे से ही संबंध रखे। बेटा चाहता है माँ मेरे से ही संबंध रहे, मुझे ही चाहे, बाप मेरे से ही संबंध चाहे, सारी कमाई मुझे ही देवे। भाई दूसरा भाई है, अरे वो तो गैलो है, गैलो कल्पना ही नहीं कर। अरे बाप कहता भाई तू गैला है, वो गैला, मैं तो दोनों ही गैले दिख रहे हैं, मेरे तो दोनों ही सपूत हैं। लेकिन कोई बेटा नहीं चाहता पापा मेरे लिए नहीं, थोड़ा उसको भी चाहा करो। जब किसी एक संबंध के दो व्यक्ति हों तो कोई कहते ये नहीं पाया जाता है कि पापा मुझे ही क्यों ज्यादा चाहते हो, थोड़ा उसको भी चाहो, वो भी तो आपका बेटा है। स्वयं व्यक्ति कहेगा पापा मैं भी तो आपका बेटा हूं, मुझे भी चाहो, नहीं, लेकिन भाई बेटे को कहना चाहिए, जिस बेटे को ज्यादा चाहते हैं उसको कहना चाहिए पापा मेरे लिए सब कुछ आप करते हो, वो भी आप बेटा है, उसके लिए भी कुछ किया करो। नहीं कहोगे मंदू, नहीं कहोगे। एक भाई की दो बहनें हैं, हर बहन चाहती है भाई मेरे लिए ही चाहे, मेरे लिए समर्पित हो। कोई बहन नहीं चाहती कि मेरा भाई दूसरी बहन को, कभी नहीं कहती बट भैया उसको भी तो देखो, वो भी तो है, मुझे ही क्यों चाहते हो। जहां जहां दो संबंध बनाए जा सकते उनकी बात कर रहा हूं, मियां बीवी की बात नहीं कर रहा हूं। कोई एक अपने संबंध को बांटना नहीं चाहता, बांटते उसको बहुत बुरा लगता है। मेरा जो संबंध है वो एकाकी होना चाहिए। तुम्हारे भी नहीं बंधुओं, ये जहरीली हवा संगों में गुरु शिष्य में भी आ जाती है। हर शिष्य चाहता है गुरु मुझे ही चाहे, मुझे ही आशीर्वाद दे, मेरे ही से बोले, मेरी ही चिंता करे, मेरे ही रहे, मैं ही गुरु का प्रिय शिष्य बनूं। हर शिष्य के मन में, हर शिष्य अपने अपने अंदर देखे तुम गुरु से क्या चाहते। सोचो हर शिष्य के मन में एक भाव है गुरु कृपा मेरे पर होना चाहिए। भाई 350 पिछीधारी हैं, बोल बराज उनकी चर्चा ही मत करो, आप तो हमें समझो, हम आपके कौन से, तो बोलते हैं परम सिद्ध, परम सिद्ध, पष्ट सिद्ध, पट्ट सिद्ध, परम सिद्ध, निकट सिद्ध। अब पता नहीं वो क्या क्या टाइटल अपने आप को ही दे लेगा। अब आज आपका मैं परम शिष्य हूं, आज्ञाकारी शिष्य हूं, आपका तो सब कुछ मेरे पर ही होना चाहिए निछावर। ये कैसे संसार की विडंबना है। यानी वो अपनी बराबरी का दूसरा संबंध पसंद नहीं करता। वो कहता आप मेरे से ही बोलो, मेरे ही से चालो, मुझे मैं ही सब कुछ हूं, दूसरे को तो आप बिल्कुल फूटी आंख से भी मत देखो। अच्छा होता आप दूसरी दीक्षा भी नहीं देते तो मुझे ही दो। इसको यदि डीपली देखें ना तो ये जहरीली हवा पूरे संसार में फैल चुकी है, उसमें हम भी शामिल हैं और तुम भी शामिल हो, सब शामिल। हर वस्तु को एकाकी भोगना चाहता है, हर व्यक्ति को एकाकी लेना चाहता है। मेरे खेत में फसल अच्छी हो, आज तक किसी ने ये नहीं भावना भाई भगवान के, भगवान सभी खेतों में हरी भरी रहे। जो जिस क्षेत्र का उसको, हम लोग तो भाते हैं क्योंकि हमारे पास खेत नहीं है,
जिसके पास खेत नहीं है वो कहेगा कि सबके खेत हरे भरे रहें, लेकिन जो खेती करता है बोले भगवान दुनिया प्रपंचों में क्या पढ़ते, हमारा खेत हरा भरा रहे, बस हमारे खेत की फसल अच्छी हो। व्यापारी चाह रहा है मेरी दुकान चले, आज तक किसी व्यापारी ने आज तक कोई आशीर्वाद नहीं दिया, भगवान ऐसा आशीर्वाद दो सबका व्यापार नहीं लिया, मेरे पास तो है सबका व्यापार अच्छा चले, सबकी दुकानें अच्छी चले, पर भगवान मेरी दुकान अच्छी चले, ये आशीर्वाद सब लेते हैं। गुरु से संबंध बनाया, भैया मैं थोड़ा सोचता हूं महाराज सबके व्यापारों के चक्कर में आप काहे को पड़ते हो, मैं नियरेस्ट भक्त हूं आपका, आप तो मेरी दुकान चला दो बस। कोई नहीं कहता, व्यापार में देख लो, खेती किसानी में देख लो, पढ़ाई में देख लो, पढ़ने वाला विद्यार्थी कहता है गुरुजी सब कुछ मुझे ही पढ़ा दें, पूरी क्लास को कोई लेना देना नहीं, मुझे पास होना है। मैंने पूरी विहंगम दृष्टि जारी डाली हर संबंध को लेकर के, गुरु शिष्य से संबंध लेकर के संसार के हर संबंध में डाली। हर संबंध एकाकी संबंध बनाना चाहता है, अपने संबंधी को बांटना किसी को पसंद नहीं है। जो वस्तु तुम्हें प्रिय है उसको आप बांटना नहीं चाहेंगे। दुर्योधन ने कह दिया तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं एक सुई की नोक के बराबर पांडवों को देना नहीं चाहता। वो हस्तिनापुर नहीं बांटना चाहता, मैं कहता मैं एकाकी, मैं अकेला, एक सुई की नोक के बराबर भी मैं हस्तिनापुर का राज्य में से नहीं दूंगा, मैं हस्तिनापुर को बंटने नहीं दूंगा। गांधी जी को मरना पड़ा इसी बात को लेकर, क्या करें। कृष्ण जी कहते मैं क्या करूं, बिना बांटे बिना काम चलेगा नहीं, और दुर्योधन बांटने को तैयार नहीं। महात्मा गांधी को क्यों मरना पड़ा है, मात इतनी सी कारण थे, 2 कारण बने। जिसने मारा है परम देशभक्त था, इस देश को माता मानता था, मातृभूमि मां मानता था, मां को बटते देखने। जैसे ही गांधी जी ने घोषणा की कि हिंदुस्तान के 2 भाग किए जाते, एक टुकड़ा लाहौर कभी देश की माटी थी, लाहौर भी कभी वंदे मातरम के गीत गाए जाते थे, लाहौर भी भारत ही था, आज विदेश में है। वो देश में ही था, वहां भी अपने थे। सन 1935-36 का छपा हुआ एक भाग मिला, पाठशाला में चलता था, सलूमर के एक लाइब्रेरी में मिला था, वहां पढ़ा। एक पहला दूसरा भाग जो होते ना, कहां से छपा, लाहौर में एक नेमी चंद जी जैन थे, उनके यहां प्रेस था, वहां से छपा हुआ था। यानी पाकिस्तान में भी जैन धर्म था, जैन पाठशालाएं थीं और जैन जनवाणी छपती थी। मंदिर है, मुल्ताई मंदिर भी पाकिस्तान से ही आया है, जैनी लेके आए हुआ, ऐसे भव्य मूर्तियां, सब कुछ था। लेकिन जैसे उसको टुकड़े करने का भाव आया, भारत भक्त मात्र भौखला गया, बोले संभव नहीं होगा। उसी दिन से गांधी जी के मरने की तैयारी शुरू हो गई थी। जब उसके पहले नहीं हुआ, उसके पहले कोई मारने का बात, जैसे ही बंटवारे की बात आई, कौन समझता है गांधी जी की समस्या। यदि गांधी जी उतना सा टुकड़ा नहीं देते, आज देश टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन छोटी बुद्धि वाले वो तो ये देखते हैं हमारा भारत अखंड हो, उसमें से हम एक सुई भी नहीं बटने देंगे। लेकिन अब ये नहीं समझ पा रहे कृष्ण जी के पास दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा, या तो युद्ध है या फिर 5 गांव है। क्या आरोप लगाया दुर्योधन ने, तुम हस्तिनापुर को बांटना चाहते हो, द्वारका को बांट लो ना अपने को, द्वारका में से दे दो 5 गांव। कृष्ण जी कहते यदि ये द्वारका भी लेने में संतुष्ट हो पांडव तो मैं देने को तैयार हूं। दुर्योधन ने कहा कि आप हस्तिनापुर को बांटने चले हैं,
यदि बांटना है तो द्वारका बांट के दे दो, 5 गांव क्या द्वारका में नहीं है? द्वारका में नहीं, आप दे दीजिए ना उदारता बन करके। कृष्ण जी कहते हैं, रे दुर्योधन, तो 5 गांव की बात करता है। यदि पांडव द्वारका की गद्दी लेकर के भी संतुष्ट होते हैं, मैं द्वारका की गद्दी छोड़कर वनवास चला जाऊंगा, पांडवों को दे दूंगा, लेकिन युद्ध नहीं होने दूंगा। लेकिन वो कहते नहीं, मैं पराई संपत्ति क्यों लूं, हस्तिनापुर मेरा है। मजबूरी थी। कृष्ण, यदि 5 पांडव कहीं नहीं मानते, बंधु तुम कितना भी बंटवारा होता है ना, तब बेटे नहीं, बाप की संपत्ति चाहिए। तद्भव मोक्षगामी जीव नमी और बिनमी जैन आगम में। मुनि दीक्षा लेने के बाद भगवान के पास बैठ गए, नहीं आप ही दीजिए। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मैं राज्य देता हूं, तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए। देवता आ गए, धर्मेंद्र आ गए, सबने समझाया, सबने बड़े बड़े राज्य देना स्वीकार किया, लेकिन वो कहते नहीं, लूंगा तो पिताजी के हाथ से लूंगा। वो जो दे बैठ गए, धर्मेंद्र को रूप बना करके उनको पिताजी का रूप बना करके देना पड़ा। यानी वसीयत की संपत्ति, अपने संबंधी का माल, पता नहीं क्यों अलग राग अपनों का, और जिसमें वसीयत हो। पांडव नहीं, लूंगा तो हस्तिनापुर से लूंगा, नहीं बटने दिया, युद्ध हो गया। गांधी जी की यही स्थिति बनी। उसी दिन मरने का बीज हो गया कि गांधी जी बांट रहे हैं, हम इनको जिंदा नहीं रहने देंगे। शुरुआत हुई, बड़ी धीमी गति से गांधी जी का विरोध शुरू हुआ। देशभक्तों ने, अंग्रेजों ने नहीं। अभी तो अंग्रेज विरोध में थे, अब देशवासी विरोध में हो गए। उस दिन सबसे बड़ा विरोध हुआ जब बंटवारे में संपत्ति का मांग हुई। अलग होने की बात आई, ठीक है, लेकिन जब कि तुम बंटवारा कर रहे हो तो हम वहां जाके कल से क्या खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे वहां? तो 55 करोड़ रुपया उनको जब देने की बात आई, उस समय 55 करोड़ की बहुत वैल्यू थी। बस 55 करोड़ जैसे उन्होंने घोषणा की गांधी ने, ठीक है, अरे भाई किसी को अलग करेंगे तो कुछ तो हिस्सा, रूखे हाथ तो सूखे हाथ तो बेटी विदा नहीं होती, तो बेटा को अलग कैसे करे? कोई महात्मा गांधी कैंकई तो थे नहीं कि सब लेकर के विदा करते। मीटिंग हुई, जायज है, जब वो भारतीय हैं, भारत में रहे हैं और आज अलग हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। बस वो 55 करोड़ की घोषणा गांधी जी की मौत के कारण बन गई। गांधी जी को मौत का सामना करना, हमारी संपत्ति और इस प्रकार दी। इन सब बातों से ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को बंटने देना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि एक फूल और 2 माली हो, किसी को पसंद नहीं। चाहे वो फूल माँ का हो, चाहे वो फूल भाई का हो, चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे वो फूल किसी धन दौलत का हो, चाहे वो फूल स्त्री का हो। धन दौलत पर भी एक एक सामने सिक्का पड़ा है। 2 व्यक्ति यदि सामने देख लें तो दोनों सिक्के पर लड़ मरेंगे, मेरा आधा आधा नहीं बांटेंगे। राणा प्रताप और दोनों भाइयों का यही तो शिकार हुआ। एक सूकर के कारण से दोनों भाइयों में तकरार हो रही। अनन्य भक्त थे, अनन्य थे, दांत काटे की रोटी थी, दांत काटे की रोटी थी। शक्ति सिंह और राणा प्रताप दोनों भाई थे। उदय सिंह के मरण के बाद दोनों के बीच में एक छोटी सी घटना, शिकार खेलने गए, एक सूकर जैसा शिकार, बताओ लड़ाई हुई तो किस पे? एक सूकर पे। दोनों ने अपने भाले फेंके, दोनों के भाले वहीं पड़े। शक्ति सिंह अपेक्षा कर रहा था कि भाई कहे शाबाश शक्ति सिंह,
तूने एक भाले में जंगली सुअर को निपटा दिया। उधर राणा प्रताप कहते हैं कि मेरा भाला लगा है। शक्ति सिंह आकर के पैर पड़े, बोले भैया क्या आपका भाला लगा? दोनों एक दूसरे से प्रशंसा चाहते और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो दोनों एक दूसरे से एक साथ कह उठे, आप क्या समझ रहे हो कि आपके भाले से मरा है वो? बोले तू क्या समझता, तेरे भाले से मरा है क्या वो? बस तू मैं इतनी तू मैं हुई कि दोनों ने एक दूसरे को भाले उठा लिए। दोनों ने एक दूसरे को भाले उठा लिए। मंत्री लोग घबरा गए, दोनों को जैसे तैसे अलग किया। शक्ति सिंह घर आया नहीं, चला गया। एक शिकार को नहीं बटने दिया। समझदारी थी बेटा, दोनों भैया दोनों के भाले लगे, दोनों के भाले लगे, अपन अकेले प्रशंसा क्यों लूटे? दोनों के भाले लगे, लेकिन नहीं, परिणाम क्या निकला? दुष्परिणाम। यदि शक्ति सिंह राणा प्रताप के पास होते तो राणा प्रताप मात नहीं खा सकते थे, क्योंकि शक्ति सिंह जाकर दिल्ली के दरबार से मिल गया और मिलने के बाद जो सुहा किया, राणा प्रताप घुटने टिका दिए बटने के लिए। एक शिकार नहीं बटने दे रहा है संसार। कैसा है संसार के संबंध? क्या फर्क पड़ता था? लेकिन नहीं, तद्भव मोक्षगामी संबंध नहीं बटने दिया। ये नहीं किया चलो तुम ले लो। कोई भी व्यक्ति नहीं चाह रहा है कि मैं ही क्यों, चलो दूसरा इसका है उसको छोड़ दे। कुलभूषण देशमुख की कहानी तो इतनी खतरनाक है। सगे भाई ट्विंस थे, दोनों एक साथ जन्मे थे। एक को जुखाम तो दूसरे को जुखाम, एक का सिरदर्द तो दूसरे का सिरदर्द, एक साथ पले पढ़ करके आए। उनके सामने उनकी बहन का जन्म नहीं हुआ था। 16 साल 20 साल तक रहे। 16 साल की कन्या अपने भाइयों का इंतजार कर रही है। पिताजी ने कहा आज तेरे भाई आने वाले हैं पढ़ करके। वो राजा रैना की राजकुमारी थी, वो इंतजार कर रही है खटखट पर, रेलिंग पर देख करके। दोनों की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। वे दोनों सुंदर थे, कन्या भी सुंदर थी। उसको देखकर दोनों मोहित हो गए, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद अब शादी होगी। तो दोनों एक उसी की तरफ देख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। बोले किसको देख रहे हो? बोले ये मुझे पसंद है, मैं शादी इससे करूँगा। दूसरा कहता भैया आँख नीची कर लीजिए, मैंने पसंद कर ली है। दोनों की दृष्टि एक साथ पड़ी, एक साथ दोनों की दृष्टि से पड़ी। दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं। दोनों ये नहीं कहते बड़े भैया आप कर लेना, आप पहला तो आपकी शादी होगी। बड़ा कहने को तैयार नहीं, कोई बात नहीं छोटा तू कर लेना, मुझे कोई दूसरी मिल जाएगी। तद्भव मोक्षगामी है महानुभाव। कुलभूषण देशभूषण कहाँ से मोक्ष गए? गजपंथा से, कुंथलगिरी। तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन एक संबंध को ना तो दूसरे को छोड़ने को तैयार हैं, और वो संबंध ऐसा था जिसको बांटा नहीं जा सकता, आधा आधा किया नहीं जा सकता। लेकिन वहां दूसरे को छोड़ नहीं सकते। दोनों ने तलवारें खींच ली। पिताजी मां आरती उतारने के लिए खड़े हैं, सारा नगर देख रहा है, और वहां तो युद्ध चालू। बहन भी देखकर दंग लगी, भैया ये क्या कर रहे हैं? माता पिता पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैंने वो लड़की पसंद की है, और ये कह रहा मैंने पसंद की है। पिताजी का माथा झुक गया। बेटा किसको पसंद कर रहे हो? एक दूसरे को मारने को तैयार हो, तलवारें खींच ली तुम लोगों ने। लो सुनो, जिस पर तुम्हारी नीयत खराब हुई है वो तुम्हारी बहन है। तुम्हारे जाने के बाद उसका जन्म हुआ। दोनों की तो जिनकी होनहार अच्छी होती है ना, वे क्षण में बिगड़ते हैं, और क्षण में ही, और संभलते तो ऐसे संभलते
बिगड़ते हैं तो ऐसे बिगड़ते कि इतिहास बिगड़ जाता है, और संभलते हैं तो ऐसे संभलते हैं कि इतिहास बन जाता है। भरत बाहुबली देखो, बिगड़े तो ऐसे बिगड़े, बंटवारे की हिम्मत नहीं, दोनों कहते कि नहीं, समझौता नहीं, और बिगड़े तो ऐसे बिगड़े भाई भाई लड़ बैठे, और संभले तो ऐसे संभले कि बाहुबली मुनि बन के चले गए। दोनों बिगड़े तो ऐसे बिगड़े, क्या हुआ? धिक्कार है इस संसार को, धिक्कार है इन संबंधों को। जब इसमें प्रवेश करने के पहले हम भाई भाई के दुश्मन हो गए, तो प्रवेश करने के बाद फिर क्या होगा? घर में प्रवेश करने के पहले ये हाल है मेरे। गृहस्थी में अभी प्रवेश नहीं किया, तब हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और गृहस्थ में यदि प्रवेश कर लिया गृहस्थी में, क्या होगा? बस वहीं सारे आरती रखी रहे, दीप जले रखे रहे, स्वागत की सामग्री रखी रही, बहन की राखी रखी रही, सारा नगर और कुलभूषण देशभूषण ने मुख मोड़ लिया और नगर के उद्यान में जाकर केशलंच चालू कर दिया, मुनि दीक्षा ले ली। एक क्षण पहले क्या था और एक क्षण बाद क्या हो गया। लेकिन संबंधों को बंटने की बात कह रहा हूं, कोई संबंधों पर समझौता करने को तैयार नहीं है, सापेक्ष करने को तैयार नहीं है, और जो जो इस संबंधों में संभालने जाएगा उसको भी खतरा है मानवा। और अभी 3-4 दिन से प्रवचन जो चल रहे हैं वो इन्हीं संबंधों को सुधारने पर चल रहे हैं। बड़ा तहलका मचाया है। कटीली झाड़ियों में भय और मधुमक्खियां और हैं, और संसार का संबंध कोई भी बांटना नहीं चाहता, बंटना नहीं चाहना चाहता, अपने संबंध को ही सब कुछ मानता है। और जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा ना, बेटा कहता पापा तुम मुझे ही चाहो, मेरी सुनो पानी बरसाओ। दूसरा कहता मेरी सुनो, हम साधु लोग हैं किसकी सुने, हम भी एक पिता का रूप लेके बैठे हैं, जिनवाणी भी एक मां है, वो सब में बांटना चाहती है, लेकिन बेटा बंटना नहीं चाहता। अब या तो बांटेंगे तो भी आफत है, क्योंकि तुम बांटना पसंद करोगे नहीं। एक महाराज के 2 शिष्य थे, चलो अब बंटवारे पे ऊपर हो जाए थोड़ी बात है। 2 शिष्य, दोनों शिष्य गुरु के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। दोनों गुरु को ही भगवान मानते थे, भक्ति में कोई कमी नहीं थी। दुनिया के शिष्य लड़ते मैं क्यों सेवा करूं, वो शिष्य थे मैं क्यों नहीं सेवा करूंगा, मैं करूंगा। बहुत कम बेटे होते हैं ऐसे, बहुत कम शिष्य होते हैं ऐसे जो ये कहें कि पिताजी के लिए तू सेवा क्यों करेगा, मैं करूंगा। वो तो ये होते हैं मैं क्यों करूं, तू भी कर। लेकिन वो शिष्य उन गुरु के बड़े भाग्य थे, प्रतिदिन वो भैयावृत्ति करने पर लड़ते थे। वो तू भैयावृत्ति नहीं करेगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। महाराज की नींद खराब होती थी, तो महाराज ने कहा देखो बेटो लड़ना मत, मेरी नींद खराब होती है, दोनों का एक एक पैर ले लो, तुम इस पैर को दबाना, तुम इस पैर को दबाना, दोनों अपना अपना पैर संभालो, देखो लड़ना मत। जी गुरु जी, अब अच्छा रहा, बढ़िया, बैठ गया तो। और महाराज सो गए निश्चिंत कि आज तो निश्चिंतता से सोऊंगा। अब नींद आई गई, महाराज को आई जाती है, तो एक पैर, दोनों पैर सीधे थे और महाराज ने करवट पर, पहले तो सीधे थे, दोनों लेटे थे, अपने अपने पैर दबा रहे थे। अब सीधे लेटे और करवट तो लेंगे, अब करवट लेते ही एक पैर नीचे आएगा एक, तो जिसका पैर ऊपर आया उसने कहा तेरी ये हिम्मत, तेरा पैर मेरे पैर पे क्यों आया, तेरी हिम्मत ये, गुरु ने जो बंटवारा किया तो आया क्यों। उधर पड़ा था एक डंडा, उसने लाके जम के डंडा मारा, तेरे पैर की ये हिम्मत। गुरुजी उठ गए, बोले भैया ये क्या किया। बोले महाराज वो तो कुल्हाड़ी नहीं मिली,
नहीं तो टुकड़े टुकड़े जाते। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे पैर पे आ गया। बताओ, अनन्य भक्त और ऐसे मूर्ख से पैर तोड़ दे। महाराज कहते अरे मूर्खो, मेरा तो पैर तोड़ दिया, फ्रैक्चर हो गया। अब बताओ ऐसे गुरु क्या करेगा? गुरु एक है, शिष्य अनेक, बाप एक है, बेटा अनेक है, वस्तुएं सीमित है, भोक्ता ज्यादा है। कुछ भोग्य ऐसे हैं जिनकी सीमा है, लेकिन भोक्ता अनेक है। वे बांटकर खाना नहीं चाहते, बंटना उन्हें पसंद नहीं है, और बांटे बिना काम चलने वाला है नहीं। इसलिए समझने का प्रयास करना। कल मैंने प्रवचन में दिया, बेटे और माँ बाप को, बहुत सारे सासुओं को बहुत बुरा लगा। एक आध को नहीं, बहुत हजारों सासुओं को बुरा लगा होगा कि महाराज ने तो ये तो बहू के लिए बिल्कुल क्लीन चिट दे दी कि बहू क्यों सेवा करे। सास ससुर का क्या उपकार है उनके ऊपर? क्या उपकार है? पहले उपकार है नहीं, बाद में मिलना नहीं, क्योंकि अब तो बूढ़े होना उनको, तो क्यों सेवा करे? बस ये बहस का एक वाक्य बहस का छिड़ गया। ऐसे में तो बहुएं उद्दंड हो जाएंगे, सुछंद हो जाएंगे। और मेरा भाव ये था कि कुचित कदाचित बहू यदि सास ससुर की सेवा ना करे तो बेटा उन माँ बाप की सेवा करना सीख जाए। रोटी मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि बहू को स्वतंत्र कर दिया जाए। उद्दंड बहू हो तो माँ बाप को रोटी बेटे की हाथ की मिलना चाहिए, ये बात था। अब सारे संबंधों को बनाना है। आज यदि हमने बहू को रिमांडर पर नहीं लिया तो कहो सास में कोर्ट केस ना कर दे। मैं लो भाई, अब या तो इन सब संबंधों पर बोलना बंद करो, और या फिर सभी संबंधों पर बराबर बटो, प्रवचन को बराबर बांटो। तुरंत एक पे बोलो तो तुरंत दूसरे पे बोलो। एक दिन का अंतराल करने में तो रात भर में पता नहीं क्या हो जाएगा। तुरंत बंटवारा करना, लेकिन तुरंत एक वाक्य में बंटवारा किया नहीं जा सकता, क्योंकि शादवाद शब्दभंगी है। अस्थि कथन करोगे नास्ति छूटेगा, नास्ति कथन करोगे अस्थि छूटेगा, और अवक्तव्य भंग इसलिए बनते, एक साथ कभी वक्तव्य नहीं होता। इसलिए वचन जो होते हैं वे शादवादी होते हैं, और शादवादी का अर्थ है वक्ता का अभिप्राय। महानुभाव, किसी भी कथन का अर्थ समझने के पहले श्रोता का अभिप्राय नहीं समझना है, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते। अर्पता नरप सिद्धे का अर्थ क्या है? वक्ता इस समय किसको मुख कर रहा है ये देखना है हमें। सत्य क्या है ये नहीं देखना, सामंजस्य क्या है ये नहीं देखना। किसी भी तत्व दृष्टि को समझने के लिए देखना है इस समय वक्ता का अभिप्राय क्या है। जैन दर्शन ने जहां प्रतिक्रमण करने को कहा, तुम प्रतिक्रमण करोगे तो मुनि नहीं, और प्रतिक्रमण करोगे तो मरोगे। एक ही आचार्य, दो बातें बोल रहे। प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो मुनि नहीं रहोगे, और प्रतिक्रमण करोगे तो मरोगे। विष कुंभ कह दिया, विष पी रहे हो तुम। अब यही दो आचार्य, एक ही आचार्य। एक और कहते हैं ध्यान रखना, जो 28 मूल गुण उसमें एक कम नहीं हो, बालो वा बुद्धो वा पुनो ज्ञानो वा मूल छेदो न हवदी। और एक और कह रहे हैं प्रतिक्रमण किया तो तुम विष कुंभ विष पी रहे हो। परस्पर विरोधी हैं क्या? नहीं, सापेक्ष। किसको उपदेश दे रहे हैं? जो शुद्धोपयोग में लीन होने की क्षमता नहीं रखता है प्रतिक्रमण कर, और जो शुद्धोपयोग में लीन होने की क्षमता रखता है क्या प्रतिक्रमण करने में बैठा है? अपराधी क्यों करता है? शुद्धोपयोग में लीन हो जा, अपराध भी नहीं होगा तो प्रतिक्रमण भी करना नहीं पड़ेगा। ये सापेक्षाएं।
निर्जरा के दो भेद कर दिए कल, शुभानुबंधी और निरानुबंधी। बड़ी बचत बात निकली कल पूज्यपाद स्वामी की। शुभानुबंधी निर्जरा भी कोई दो होती है क्या? निर्जरा तो एक ही होती है, लेकिन निर्जरा दो प्रकार की है। शुभ का अनुबंध करती है तब भी निर्जरा है, और निरानुबंधी भी निर्जरा है। ये सापेक्षता ने हमेशा सापेक्षता देखना है कि आज कौन सा वक्तव्य चल रहा है, आज किसको बचाया जा रहा है और किसको सुधारा जा रहा है। किसी एक को सुधारने के लिए हमारे आचार्य से एक कहानी सुनाया करते, बहुत अच्छी कहानी है। वो तुम लोगों की सबकी जिंदगी की कहानी है। बड़े बेटे की शादी थी। अरे बड़ा बेटा तो हमारा सब है, पूरा घर ही चला। देखने वाले आए उसको, तुम्हारे भाई इनके क्या अरे यही है सब कमाऊ, बड़ा यही है, सारा घर यही चलाता है, सब कुछ चाहिए, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। शादी हो गई उसकी। अब इससे बड़ा कोई, छोटे मोटे थे सब गहरे हैं गहरे। अब मंझले की शादी की बारी आई। अरे बड़ा तो कुछ नहीं है, ये है हीरा। अब कल तक किसकी प्रशंसा हो रही थी, अब आज अरे भाई हीरा है, हीरा है तो कुछ बड़ा, अरे वो तो कुछ नहीं है, वो तो ये है। मंझले की शादी हो गई, निपट गए। अब संजले की बारी आई। अरे ये तो ये मानो कि पूरा कोहिनूर है, कोहिनूर है ना। जिसकी शादी का नंबर आ जाए वो कोहिनूर है, और जिसकी हो जाए वो कांच का टुकड़ा है। ये आप लोगों की आदत होती है, एक व्यापारी की आदत होती है। जो माल बेचना है उसकी प्रशंसा करना। एक व्यापारी यही करता रहता है। आप धर्मों में यही करते हैं, और यही जैन दर्शन का सिद्धांत है। वक्ता जिसको मनमुख करना चाहता है उसको सर्वोत्कृष्ट सीमा पर पहुंचाएगा। सारे संबंध बेकार, बेटा का संबंध ही सच्चा। सारी दुनिया बाप के लिए कुछ भी नहीं है, बेटा है। क्योंकि एक पिता, तहे दिल से पूछना, संसार में जितने संबंध हैं उन सबसे बड़ा संबंध कौन सा है? गृहस्थी का, मां बेटे का, पिता बेटे का। और सबसे ज्यादा किसने किस पे उपकार किया? जितने संसार के संबंध हों, सबसे ज्यादा प्राथमिक उपकार कौन किस पे करता है? बाप बेटे पे। गुरु भी नहीं, भगवान भी नहीं, ये सब बाद में मिलते। सबसे ज्यादा उपकार करने वाला है बाप बेटे के ऊपर। इसलिए सारे संबंध बेकार। सारे संबंध तेरे बाप को पूछे या ना पूछे, तुझे जरूर पूछना है, क्योंकि वो तेरा बाप है, तू उसका बेटा है। तेरे ऊपर सबसे ज्यादा उपकार है, तेरे ऊपर सबसे ज्यादा उपकार है। इसलिए तुझे तो सबसे पहले मस्ट है, ये महिमा गाना पड़ेगी। महाराज दूसरे संबंध कुछ नहीं, यही सब कुछ है। स्वयंभू स्तोत्र जब मैं पढ़ता हूं तो जब एक भगवान के पूरे गुण देख लेता हूं तो बेगुण उसमें पाए। दूसरे भगवान में कहते भगवान वो सब गुण उसी में। हे सुमतिनाथ भगवान, आप में ही सुमति थी, मान गई 23 में क्या कुमति थी? अब सुमतिनाथ भगवान आए तो सुमतिनाथ सब कुछ आप में ही है, दूसरे में है ही नहीं। अजितनाथ भगवान के आए तो हे भगवान, आप जन्म लिया तो सारे शत्रु चरणों में आ गए, इसलिए आपका नाम अजित। कह रहे सब देव के समय शत्रु समर्पित नहीं हुए थे। आप 24 भगवानों को देखना, जिस भगवान को पढ़ोगे पूज्यपाद स्वामी उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। हे कुंथनाथ भगवान, आप इतने दयालु थे कि कुंथ यानी छोटे छोटे जीवों को भी आप दया करते थे। तो 23 भगवान भैया, 23 भगवान कुचल देते होंगे। पारिशेष ने आ लगाओ, जब कुंथनाथ छोटे छोटे जीवों को बचाते हैं, और कुंथनाथ में ही वर्णन किया है, लेकिन शेष भगवान क्या मारते थे। पूरे स्वयंभू स्तोत्र का जब अर्थ लगाओ तो कुछ समझ में नहीं आता कि इनमें से सही कौन है, अधिक कौन है। अंत में जब महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए
समंत भद्र महाराज ने रहस्य खोला, ना कोई गलत है। इस समय जिस भगवान की स्तुति कर रहे हो वही सब कुछ है, यही सिद्धि का कारण है। यदि आपको किसी भगवान को सिद्ध करना है तो आपको भक्तांबर में भी आया, उसी सब कुछ वही है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। होंगे दुनिया में, लेकिन तुम्हारी दृष्टि करना चाहिए ना दूसरा था, ना है और ना रहेगा। तू ही सब कुछ है, तू ही सब, तेरे अलावा कोई है ही नहीं। ऐसी भक्ति भाव आए बिना भक्ति की सिद्धि नहीं होती। ऋषभदेव, आप में भी ये गुण हैं, आप भी ऐसे मुमुक्षु हैं, आप ही हैं, आप भी हैं, आप मुमुक्षु हैं। स्वयं भवा भूत हेतेन भूतले, आप समझ स्वयंभू हैं, आप भी हैं। भक्ति नहीं बनेगी, भी लगा दिया आपने। जब स्वयंभू में स्वयंभू ऋषभदेव की स्थिति करो तब कहो स्वयंभू मात्र आप ही हैं, आप ही हैं, दूसरा है ही नहीं कोई। वहां भी नहीं लगाना, भक्ति में जिसकी भक्ति करना हो वहां भी लगा दिया, भक्ति सिद्ध नहीं होगी। ही लगाओ तो साहब दूसरे में गुण पाया भी तो जा रहा है, पाया जाए तो पाया जाए, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में ही। आदिनाथ भगवान की स्थिति मान लेते हैं भक्तांबर को। इसी वाक्य को लेकर के तो मैं 24 तीर्थंकरों का रहस्य देखा भक्तांबर में। सारी दुनिया मांगती आई कि भक्तांबर आदिनाथ भगवान का है, लेकिन मेरी दृष्टि इस सूत्र से गई कि आदिनाथ का नहीं है, ये भक्ति का स्वरूप है। ये जहां देखो अब क्या बोल रहे हैं, यही शांत राग रुच भी परमाणु भिस्तम निर्मापितस्त्र भुवनई के ललाम भूतो तावंत एव खलु थे प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूपत है। ऋषभदेव की स्थिति है, मान लीजिए आप जैसा कोई दूसरे का शरीर नहीं था, वे परमाणु उतने से जिससे आपका बन गया। अरे भाई अजितनाथ का काय से बनेगा फिर? और अनंत तीर्थंकरों के बन चुके वे काय से बने थे? काय से बने थे बताओ? आपने कह दिया हे आदिनाथ भगवान आपके शरीर के परमाणु उतने ही थे जो आपका बन गया। अजितनाथ भगवान को कुछ बचाओगे कि नहीं? अरे सिमंदर भगवान है वहां बैठे, उनका काय से बना फिर? यानी पूरे 3 लोक में, वर्तमान प्रेजेंट पोजीशन बता रहा हूं, 3 लोक में कोई दूसरे ललाम भूत हो। आपके जैसा शरीर इस दुनिया में किसी दूसरे का नहीं है, क्योंकि जितने परमाणु थे उससे आपका बन गया। तो 20 तीर्थंकरों का काय से बना है? अजितनाथ का काय से बनेगा? ये तो गड़बड़ है मामला। नहीं, जब मैंने भक्तिवाद का स्वरूप पढ़ा, जब मैं भक्ति में उतरा, जब भक्ति को समझा, अरे ये तो भक्ति का स्वरूप है कि जिसकी हम भक्ति करें सब भूल जाओ। संसार की सारी शक्तिमान यह है, संसार के सारे गुण यह है, इसकी बराबरी का दूसरा है ही नहीं। जब तक ऐसा भाव नहीं आएगा तब तक तुम्हें भक्ति का फल मिलने वाला नहीं। नहीं तो सारी भक्तियां झूठी सिद्ध होती हैं। यदि भक्तियों को सिद्धांत की कसौटी पे कस दिया जाए तो ये सारी भक्ति मिथ्या सिद्ध होंगी, सिद्धांत की कसौटी पे। क्योंकि सिद्धांत तो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्ति में तुम कह देते हो चलते फिरते महाराज सिद्ध है, सिद्धांत से विरोध है, मुनि सिद्ध हो नहीं सकता। लेकिन भक्ति में कहा है, जिन मुद्रा कही साक्षात अरहंत का स्वरूप किया, भक्ति में कहा है। लेकिन इसको सत्य मान लिया जाए तो, इसको सिद्धांत मान लिया जाए तो सारी भक्तियां झूठी होगी। कर्तृत्ववाद भरा है उसमें सब। हे भगवान तुम प्रसन्न हो, प्रसिद्धंतु। हे भगवान मेरे कर्मों का क्षय करो, दुखों का क्षय करो। अब भगवान कुछ करते नहीं, सिद्धांत कहता है। लेकिन भक्ति में कहते भगवान आप नाराज हैं, आप प्रसन्न होइए। समंत भद्र महाराज कह रहे, कुंद कुंद भगवान भक्तियों में कह रहे
भगवान को कर्तृत्ववादी बना रहा है, जैसे भगवान नाराज हो महानुभाव। यह भगवान की तरफ नहीं। भक्ति को कभी सिद्धांत की कसौटी पे मत करना। भक्ति भक्ति होती है। भक्ति में गुणस्तोकम सदुर्लंगो, खूब जितनी झूठी बोल सको, प्रशंसा करने में जितना मक्खन पालिश लगा सको। क्या बोलते हो? मक्खन पालिश ही बोलते, जितना कर सको, तुम्हारी जितनी ताकत हो उतनी लगा दो। बस तुम्हें एक पॉइंट पे आना है, जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूं, जिसकी भक्ति कर रहा हूं, इसकी बराबरी दुनिया में है ही नहीं, सब कुछ यही है। भक्तांबर में कई श्लोकों में आया, भगवान तुम ही सब कुछ हो और कोई है ही नहीं। अब देखना, अभी ये मंदिर में ये बोल के आया, कोई नहीं है भगवान, मेरी शरण आप ही सब कुछ है, आपके बिना कोई नहीं। और फिर तुरंत वही बाजू में महाराज बैठे थे, पैंतरा बदल दिया, गुरु की महिमा वर्णी न जाए। अरे ये तो बदमाश दिख रहा है। अभी भगवान से कह रहा कहवत के 46 गुण गंभीर, आप तो अनंत गुणों के भंडार हैं। ये 46 गुण तो कहवत के, आपकी पूजा में आया है कहीं? कहवत के 46 गुण गंभीर। हाँ, कहवे के हैं भगवान आप तो अनंत हैं। और जैसे गुरु के पास आया, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, यानी गुरु अपरंपार। दोनों में एक बताना। बोले भगवान मैं जिसके पास जाता हूं, गुरु के पास जाऊं तो गुरु से कोई बड़ा नहीं है, और भगवान के पास जाऊं तो भगवान से कोई बड़ा नहीं है। जैन दर्शन कहता है यही सापेक्षवाद है। सम्मुख कौन है? भगवान है, भगवान को सब कुछ मानो। सम्मुख कौन है? गुरु महाराज हैं, गुरु को सब कुछ मानो। सम्मुख कौन है? नमोकार मंत्र है, उसको सब कुछ मानो। सम्मुख कौन है? ओम ह्रीम सा ह्रीम बीजाक्षर है, सब कुछ मानो। सम्मुख कौन है? हुरुम बीजाक्षर है, वही सब कुछ है। सम्मुख कौन है? ह्रैम बीजाक्षर, जो कुछ भी सामने आए अच्छा होना चाहिए, वही सब कुछ है। वक्ता का अभिप्राय देखना है कि वक्ता किसको मुख कर रहा है। कल मैंने उस बेटे निकम्बे बेटों को उपदेश दिया था, जो जोरू का गुलाम बन करके कहते मैं क्या करूं, पत्नी का साथ तो देना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं। ये मजबूरी जो बताते उनको कहा था कि पत्नी का तो इसलिए लगाव नहीं होगा कि उसके साथ कोई संबंध नहीं, ना खून का संबंध है, ना दूध का संबंध है, ना उपकार का संबंध है, ना उपकारी का संबंध है। इसलिए बहुएं सास ससुर से ज्यादा प्रेम नहीं रख पाती। लेकिन तू तो खून का संबंध है, दूध का संबंध है, 25 साल से उपकारों का संबंध है। अब एक साथ तो सब बोला नहीं जा सकता। एक प्रसंग, अब आज थोड़ा बहु पुराण ले लें तो अच्छा रहेगा। कल की भड़की हुई आग पर ध्यान रखना। घर के में बहू यदि घर में है और चूल्हे पर सासू बैठी है तो समझ लेना, और बहू की जिंदगी में वो कभी गृह लक्ष्मी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा अभिशाप है। बहू के रहते हुए सासू कपड़े धोवे, समझ लेना है बहू को धोवन बनने का मतलब कोई विशेष परिस्थिति की नहीं कह रहा हूं, वो छूट रखना मानो। बहू के रहते हुए सासू कपड़े धो रही है, और बहू के कपड़े तो सासू से धुलवाने ही मत, कभी सीधा धोवन बनोगी। कोई बीमारी हाली की मजबूरी की बात अलग है। जब बेटे को मना कर दिया कि माँ से कपड़े मत धोना ना बड़े होने के बाद, फिर बहू तो सासू से अपनी साड़ी धुलवा ही नहीं सकती, सासू की बनी की रोटी खा ही नहीं सकती। सदा ये सोचना है कि नहीं माँ जी घर में हो तो मैं करूँगा, क्योंकि उसने तुम्हें कितना बड़ा मौका दिया है, तुम्हें उन्होंने अपने घर में प्रवेश दे दिया है। मालकिन थी वो उस घर की, वो बात अलग है, कल वो भी बहू थी, परंपरा थी, लेकिन आज मालकिन थी, तुम्हें घर में प्रवेश दे दिया, पूरा घर सौंप दिया, और तुम्हारे लिए पैदा करके एक सुहाग दिया है जो तुम्हारा सौभाग्य है।
जिसके बल पर आज तुम सौभाग्यवती हो, वो किसका जाया हुआ है। सासू के और उपकार होवे या ना होवे, हर बहू के उपकार तो मानना चाहिए। मेरा सुहाग जो है वो इसी माँ का देन है, बस इतनी काफी है, और बड़े उपकार करने की जरूरत नहीं है। आज मेरी जिंदगी का जो सुहाग है वो इसका जाया हुआ है, ये संपत्ति इसकी है। इसने पाल करके इतना बड़ा किया कि आज मैं इसके नाम का मांग में सिंदूर भरूं, आज मैं सौभाग्यवती मानी जाती हूं तो इसके बेटे की बदौलत। यदि यह बेटा नहीं होता तो आज मैं सौभाग्यवती भी नहीं होती, आज मेरा जीवन नहीं होता। इतना भाव भी यदि आ जाए, यही उपकारी भाव आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। महानुभाव, अपनी जिंदगी को थोड़ा हर संबंधों के, इसलिए मैं एक संबंध को तो उदाहरण के रूप में देता हूं, उसको सारे संबंधों में घटा देना चाहिए। अलग अलग अपने अपने हिसाब से सबको घटा देना चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उपदेश नहीं होता है। मुख गौण करना अलग चीज है और एक पक्ष की प्रशंसा करना अलग चीज है। मात्र गणित स्कूल में एक गणित समझाया जाता है, उस गणित जैसे सारे गणित आपको खुद सुलझाना है। मुझे तो मात्र इतना कहना है, वास्तु स्वतंत्रता की चर्चा चल रही है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों के काम नहीं करेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ है हम दूसरों से काम नहीं कराएंगे। मूल प्रसंग चले, मूल विषय देखें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मैं अपने काम दूसरों से नहीं कराऊंगा। मूल उद्देश्य तो यह है, किसको किसकी सेवा करना चाहिए ये प्रवचनों की श्रृंखला का विषय ही नहीं, बल्कि ये और साथ में हमने कहा फर्स्ट एंड फर्स्ट व्यक्ति कौन है, जो ये नियम लेता है मैं अपनी समस्याएं स्वयं सुलटाऊंगा, मैं अपनी इच्छाएं स्वयं पूरी करूंगा। यहीं से शुरू हुआ था स्वतंत्रता है। यदि इतना करने का कुछ मन हो तो दूसरों से मैं अपने कार्य नहीं कराऊंगा, मैं दूसरों के कार्य करूंगा। ये सेकंड, बस दो ही रास्ते हैं। जैन दर्शन की आजादी, जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य दो, तीसरा कुछ भी नहीं है। किसी भी आगम में नहीं लिखा है दूसरों से अपने काम कराओ। इसको निकृष्ट कहा, निंदा कहा। कोई भी कार्य हो, दूसरों से जब जो कार्य तुम कराओगे, इच्छा तुम्हारी और तुम्हारी भावना है कि भगवान हो, गुरु हो, धर्म पाता कोई भी हो, ये सेकंड नंबर पे आएगा। पहला नंबर तो ये करें बंधुओं, साधना करें कि मैं अपनी इच्छाएं स्वयं पूरी करूंगा। संकल्प करें मैं अपनी परेशानी स्वयं निपटाऊंगा, दूसरे का मुंह नहीं ताकूंगा, दूसरे का इंतजार नहीं करूंगा, मन में भी भाव नहीं लाऊंगा काश ये समस्या मेरी वो निपटा दे। इस बात को लेकर मैं भेदों में गया था। कम से कम ऐसी पाप तो मत करना, ऐसी इच्छाएं नहीं करना जो पापी से निपटवाना पड़े, ऐसी परेशानी पैदा मत करना जो पापी से निपटवाना पड़े। वो कथन था। अपनों से निपटाना पड़े, कुटुंबियों से निपटाना पड़े, माँ बाप से निपटाना पड़े। ये प्रसंग मूल अपना चल रहा है कि आप एक ही संकल्प करो, भगवान जिंदगी में वरदान दीजिए मुझे कभी माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी ना कराना पड़े, माँ बाप से मेरे काम माँ बाप से नहीं करवाना पड़े। एक वरदान जिस व्यक्ति ने ले गया वो जैन दर्शन का आजाद व्यक्ति हो गया। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।